मेरा पहला व्लॉग फार्मासिस्ट से मॉम तक का सफ़र। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा पहला व्लॉग है और सच कहूँ तो कैमरा ऑन करने से पहले दिल ज़ोर से धड़क रहा था और दिमाग में सिर्फ एक ही बात, लोग क्या कहेंगे क्या कि फार्मासिस्ट है, इसे कुकिंग क्या आती है। कहेंगे घर घर का कैमरा क्यों दिखा रही है। कहेंगे आवाज़ भी ठीक नहीं है। लेकिन मैंने सोचा अगर मैं यही सोचती रहूँगी कि लोग क्या कहेंगे तो फिर वो माँ क्या करेगी जो रोज़ाना रात को सोचती है अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। इसलिए आज से मैंने सब सोचना बंद किया और शुरू कर दिया, क्योंकि पहला कदम ही सबसे मुश्किल होता है और मैंने उठा लिया है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इकरा कदीर है और प्रोफेशन के हिसाब से मैं फार्मासिस्ट हूँ। वाइट कोट पहनकर लोगों को दवाई, नुस्खे, सेहत के बारे में समझाना ये मेरा काम है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक हाउसवाइफ हूँ और एक इम्पॉर्टेंट डिग्री है मेरी, वो है माँ की डिग्री। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक 1.5 साल के बेटे की माँ हूँ और यकीन करें ये डिग्री मेरी फार्मासिस्ट की डिग्री से 100 गुना मुश्किल है, ये मॉम वाली डिग्री। फिर इसके बाद मैं एक हाउसवाइफ हूँ, जिसका मतलब है CEO, मैनेजर, शेफ़, नर्स, टीचर सब एक साथ। सुबह आँख खुलते ही ये सोचना कि आज का काम कहाँ से शुरू करें और रात को सोते वक्त तक यही सोचना कि कल का मेन्यू क्या होगा। मेरे दिन के रूटीन का आगाज़ सुबह की नमाज़ और फिर नाश्ते से। ये सोचना कि आज बेबी को ब्रेकफास्ट में क्या दें, फिर घर की सफाई, किचन के काम, हस्बैंड के लिए खाना, मज़ेदार खाना बनाना, क्योंकि कहते हैं ना मर्द का दिल पेट के रास्ते से जीता जाता है, तो ये शायद हकीकत है। सबसे ज़्यादा जो काम मैं करती हूँ वो है अपने बेटे के लिए हेल्दी रेसिपीज़ बनाना, बिना चीनी, बिना मैदा, बिना प्रिजर्वेटिव्स के, क्योंकि मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और मैं जानती हूँ कि चीनी से बच्चे की इम्यूनिटी कितनी कमज़ोर हो जाती है। इसलिए मैं केला और अंडा इन सब चीज़ों से, और इसके अलावा जो हेल्दी, इसलिए मैं उससे जो है वो घर के आटे से और जो है वो फ्रूट से और गुड़ से, इन सारी चीज़ों से जो है वो उसे पैनकेक्स बना कर देती हूँ, ताकि वो पूरा खा लेता है और फिर आकर मुझसे और मांगता है। यहाँ पर भी मैं एक रेसिपी बना रही थी पैनकेक की, जिसमें मैंने आटा लिया था 3/4 कप। इसके अलावा मैंने पाउडर्ड मिल्क लिया था जो कि 1/4 कप था। इसके साथ साथ मैंने जो है वो उसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला था। फिर मैंने 1 कप में 1/2 कप पानी और उसमें 2 टेबलस्पून गुड़ के ऐड किए थे। उसमें साथ ही मैंने 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस डाल दिया और 1 टीस्पून विनेगर डाला और 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया। ठीक है, दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया, कप वाले मिक्सचर को भी, और जो बॉल में हमने आटे का मिक्सचर बनाया था उन सबको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद जो है वो हमने पैन को हीट किया हल्का सा, उस पर ऑयल नहीं घी डालेंगे, हल्का सा उस पर घी डालेंगे, क्योंकि ऑयल जो है वो सेहत के लिए मुफीद नहीं है, तो हम घी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हमने चूल्हा ऑन करेंगे। ओके, हम यहाँ पर चूल्हा ऑन करेंगे और पैन को थोड़ा सा गर्म करके घी डाल चुके हैं हम उस पर, और उस पर हम जो है वो थोड़े थोड़े से फासले पर स्पून की मदद से हम पैनकेक्स डाल देंगे। ठीक है, जब इस पर बबल आ जाएंगे तो फिर हम इसे पलट देंगे। ठीक है, उससे पहले अगर पलटेंगे तो वो उसकी शेप ख़राब हो जाएगी और वो सब जो है वह सही से पकेंगे भी नहीं। ठीक है, हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि बहनों देखो, जब मैं माँ बनी तो सबसे ज़्यादा अकेलापन महसूस हुआ। सब कहते हैं बेबी हो गया, मुबारक हो, लेकिन कोई नहीं बताता कि रात को 2 बजे जब बच्चे के साथ जागना पड़ता है तो कैसे जागते लेकिन कोई नहीं बताता कि रात को 2 बजे बच्चे के साथ जागना कैसा होता है। कोई नहीं बताता कि बेबी रो रहा हो तो तुम्हारे हाथ में अगर सिर्फ केला और ओट्स हो तो आप उसको पैनकेक बनाकर किस तरह दो। कोई नहीं बताता। मैंने गूगल पर सर्च किया, यूट्यूब पर देखा, लेकिन सब परफेक्ट था। परफेक्ट किचन, परफेक्ट मेकअप, परफेक्ट बेबी। मेरा किचन तो मैसी था, मेरा बेबी भी रो रहा था और मैं थकी हुई थी। उसी दिन मैंने सोचा अगर मैं रियल दिखाऊं तो बिना फ़िल्टर के, अपनी गलतियों के साथ, अपनी थकन के साथ। इस चैनल का मकसद सिर्फ रेसिपीज़ नहीं है, इस चैनल का मकसद है हर उस मॉम को कहना जो ये वीडियो देख रही है, तुम अकेली नहीं हो। मैं तुम्हें वो रेसिपीज़ दूंगी जो मैं ख़ुद अपने बेटे को देती हूँ। ठीक है, मैं आपको अपनी रूटीन दिखाऊंगी, कैसे मैं अपने घर को संभालती हूँ, बेबी को भी टाइम देती हूँ और हस्बैंड के लिए भी खाना बनाती हूँ बिना थके हुए, या कभी कभी
थके हुए भी थक कर भी। अब मैं उन सब बहनों से बात कर रही हूँ जो सोच रही हैं कि मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। मुझे देखो, मैं 2 घंटे पहले तक जो है वो डर रही थी। मैं भी सोच रही थी कि कैमरा बंद कर देती हूँ, लेकिन फिर याद आया एक दिन हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि वो चक्की पीसने से उनके हाथ में छाले पड़ गए। उन्हें तकलीफ़ थी, लेकिन उन्होंने काम नहीं छोड़ा, सब्र किया, मेहनत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उसका हल बताया कि रात को सोने से पहले 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह, 33 टाइम्स सुबहान अल्लाह और 34 टाइम्स अल्लाहु अकबर का विर्द करो और तुम्हारी थकन उतर जाएगी। तुम्हें किसी कनीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम मॉम हैं, हमारी ज़िंदगी मेहनत का नाम है, थकन का नाम है, लेकिन इसी मेहनत में बरकत है, इसी थकन में सुकून है। तो अगर तुम्हारा दिल भी करता है कि कोई रेसिपी शेयर करो, कोई स्टिचिंग दिखाओ, कोई एक्सपीरियंस बोलो, तो डरो मत। परफेक्ट होने का वेट नहीं करो, शुरू करो। आज मैंने शुरू किया है। मेरी गलतियाँ होंगी, इस व्लॉग में आवाज़ भी काँप रही होगी, बेबी बीच में बोल रहा होगा बार बार, लेकिन ये सब रियल है और मैं रियल ही दिखाना चाहती हूँ। तो ये था मेरा पहला व्लॉग। ये हमारे पैनकेक भी रेडी हो गए बनकर। इन्हें हम पैक करेंगे और पैक करके शाम को हमें शादी में जाना था, तो ये मैं अपने बेबी के लिए डिनर लेकर गई थी वहाँ पर, क्योंकि बड़ों का तो खाना मुयस्सर होता है, बच्चों के लिए नहीं होता। तो ये बच्चों का ख़ास इंतज़ाम हम अपना खुद कर लेकर जाते हैं। ठीक है, यहाँ मैं पैनकेक पर चॉकलेट लगा रही थी। आगे चलकर बताऊँगी मैं आपको कि इसी बॉक्स में आप होममेड चॉकलेट किस तरह बना सकते हैं, इसी कंटेनर में। तो ये था मेरा पहला व्लॉग, मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा दिल। अगर आप यहाँ तक देख रही हो तो आप मेरी पहली सपोर्टर हो, और कमेंट में एक थम्स अप ज़रूर लिख दिएगा ताकि मैं जान सकूँ कि मेरी इस जर्नी में कौन मेरे साथ है। अगला व्लॉग इंशाल्लाह अगले हेल्दी टॉपिक पर होगा, और अगली घर की रेसिपी हो सकता है, कोई रेगुलर रेसिपी पर हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो हमें याद रखिएगा।